हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन 2D, जो कि एडीआरई एग्जाम के लिए आने वाली एडीआरई यानी असम गवर्नमेंट का जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनको मेंसुरेशन या ज्योमेट्री के कुछ पार्ट पढ़ा दूँ। तो ज्योमेट्री में मैंने लाइन्स एंड एंगल्स बता दिया, हालांकि वो पिछली बार नहीं आया था। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरा एक ऑल इन वन वीडियो में कवर कर दिया। एंड मेंसुरेशन हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मेंसुरेशन में 2D यानी 2 डायमेंशनल और 3D यानी 3 डायमेंशनल है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 2 डायमेंशनल कुछ फिगर्स। देखो, मैंने करीबन 7-8 फिगर्स लिए हुए हैं। उसमें से ऐसा है कि 5-6 फिगर तो बहुत कॉमन है, कुछ फिगर ऐसा है जो कभी कभार देखा जाता है एग्ज़ाम्स में। यानी अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम बोलूँ तो लास्ट 4-5 साल में हार्डली 2-3 एग्ज़ाम में ही देखा गया है। फिर भी अभी फेयर चांसेस है कि इस साल के एडीआरई में वो पूछ लिया जाए। इसलिए हम लोग वो सारे शेप्स को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स जो हैं उनके फॉर्मूला या जो भी है वो स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारे जान लेंगे। एंड देन विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है हमारे पास स्केल इन ट्राइंगल। ठीक है, तो स्केल इन ट्राइंगल क्या है, हमने ट्राइंगल से शुरू किया। आपको आई गेस पता होगा कि ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल एक ऐसा चीज है ट्राइंगल एक ऐसा चीज है जिसमें 3 साइड्स होता है, 3 एंगल होता है। अब स्केल इन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका आप अगर देख पा रहे हो तो चारों का चारों जो तीनों का तीनों जो साइड्स है वो तीनों का तीनों साइड्स अलग दिख रहा होगा आपको। तो इसी ट्राइंगल को बोला जाता है स्केल इन ट्राइंगल। और साइड्स का जो मार्किंग होता है वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर अनइक्वल है तो, अगर अलग अलग है तीनों साइड तो कैसे मार्किंग होता है, ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, ये तीसरा साइड हो गया। ठीक है, और ये तीनों ही साइड एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग अलग है। इसीलिए यहां पे मैंने पहले वाले पे एक लाइन लगाया है, ठीक है, दूसरे वाले पे 2 लाइन, तीसरे वाले पे 3 लाइन। अगर तीनों सेम होता तो एक 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 लाइन तीनों में लगता। अगर दो साइड सेम है, एक अलग है, तो एक साइड में एक लाइन लगेगा, बाकी दोनों साइड में 2-2 लाइन लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल में जाएंगे तो हम लोग वो सारा चीज भी देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इस साइड के लेंथ को मैंने ए मान लिया, इस साइड के लेंथ को मैंने बी मान लिया, इस साइड के लेंथ को मैंने सी मान लिया। ठीक है, तो एरिया से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर यानी मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। क्या है पेरीमीटर? पेरीमीटर का मतलब है मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और एरिया क्या फॉर्मूला क्या होगा? देखो, क्योंकि कुछ स्पेशल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि ये कोई एक स्पेसिफिक ट्रायंगल नहीं है, जैसे आइसोसेलेस नहीं है, या फिर अगर मैं बोलूँ तो ये इक्विलेटरल नहीं है, राइट एंगल नहीं है, तो स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए कुछ अलग से इसके लिए फॉर्मूला नहीं है। बट एक जनरलाइज फॉर्मूला इसके लिए है, जो कि है ये वाला फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि s क्या है। ठीक है, तो s क्या है? s है पेरीमीटर का आधा। जो भी मैंने यहाँ पे पेरीमीटर लिखा हुआ है उस पेरीमीटर का आधा है, यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इस फॉर्मूले को बोला जाता है हीरोन्स फॉर्मूला।
जो क्लास 8-9 में रहता है, 10 में रहता है, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया स्केल इन ट्रायंगल के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप देखो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या पंगा हो रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड अलग है, ये बाकी दोनों से मैच नहीं कर रहा, और ये दोनों साइड, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, ये जो दोनों साइड है, ये दोनों साइड सेम है। क्योंकि सेम है, देखो मैंने इस पे 2 लाइन लगाया है एंड उस पे भी मैंने 2 लाइन लगाया, अगर अदरवाइज मैं 3 लाइन लगाता। तो यानी अगर मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूं तो ये ए, ये भी ए और ये बी हो जाएगा, राइट। ओके, चलो लिखते हैं इसका पेरीमीटर का, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर क्या होगा इसका, 2a प्लस बी, सही है ना, a प्लस बी यानी 2a प्लस बी। ओके, नेक्स्ट इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा b/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। ये सारा फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। देखो मेंसुरेशन जो टॉपिक है ना, वो इजी भी है, टफ भी है, मेरिट भी है, डिमेरिट भी है। मेरिट क्या है कि आप फॉर्मूला सीख लो, बाकी कुछ खास नहीं आने वाला, ऐसा नहीं कि बहुत घुमा के क्वेश्चन दिया, एटलीस्ट एडीआरई के लेवल के लिए, ठीक है। बट हाँ, डिमेरिट क्या है, फॉर्मूला आपको सीखना भी पड़ेगा। ओके, कम से कम 2D 3D मिला के 30 फॉर्मूला तो होगा ही, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल भी बराबर होता है। बट हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री के सेंस में नहीं देख रहे, तो ज्यादा हम लोग एंगल्स में नहीं घुसेंगे, ठीक है। तीनों साइड बराबर है तो ए और ए हो गया। ओके, अभी अगर मुझे इसका पेरीमीटर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, इसका पेरीमीटर यानी मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर ए प्लस ए क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 3a हो जाएगा। ओके, एरिया क्या हो जाएगा इसमें, एरिया क्या हो जाएगा बताओ। एरिया होता है इसका √3/4 इंटू a²। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका जो भी हाइट होगा वो हाइट होगा √3/2 इंटू ए, ठीक है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूं, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि देखो एरिया तो बड़ा होता है, हाइट छोटा है, एरिया बड़ा है, तो एरिया में क्या है, a² आ रहा है तो इसमें a आ रहा है। एरिया में क्या है, 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो हाइट में सब कुछ कम कम आ रहा है, ठीक है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट पे। राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जरूरी नहीं है कि सब साइड सेम होगा, मतलब सेम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। इस साइड को और इस साइड को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, यानी इसको आप परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर बोल सकते हो, इसको आप B फॉर बेस बोल सकते हो, या फिर इसको आप बेस बोल सकते हो, उसको परपेंडिकुलर, ठीक है, अपने हिसाब से। ये इसका कंसेप्ट मैंने ट्रिगोनोमेट्री में बहुत अच्छे से बताया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। परपेंडिकुलर, ओके, और ये हो जाएगा बेस, ये हो गया H। तो अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली किस टाइप का ट्रायंगल होता है, जिसका ये एक एंगल जो है ये 90 डिग्री होता है। अब देखो हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड है, इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। हाँ, सबसे पहले तो मैं इसका ये प्रॉपर्टी लिख लेता हूं कि जो हाइपोटेनस है वो बड़ा होता है, किससे, परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसका पेरीमीटर बताऊं, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री P प्लस B
प्लस एच हो गया, इन तीनों को ही तो ऐड करना है। ओके, एरिया क्या होगा इसका? इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अभी एक चीज मैं बता देता हूं, थोड़ा रुक जाओ। हाफ इंटू, अरे यार ये हो गया बेस इंटू हाइट। अब बात है कि अगर मुझे ऐसे लिखना है हाफ इंटू, अब ये बेस तो हो जाएगा बी, हाइट यानी लंबाई, तो जो लंबाई होगा वो तो पी है ना, वो एच मत लिख देना गलती से, वो पी है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपके सामने, ये है किसी भी ट्राइंगल का जनरलाइज्ड एरिया का फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो स्केलिन ट्रायंगल में, बट उसका बेस और हाइट दिया होना चाहिए। अगर बेस और हाइट दिया हुआ है देन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसी भी ट्रायंगल का जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है वो। समझ में आ रहा है? ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, सारा साइड्स बराबर होगा और सब एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सब एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। मैं एक बार टाइम देख लेता हूं। ओके चलो कोई नहीं। तो अच्छा, तो स्क्वायर में अगर मुझे लिखना है पेरीमीटर, स्क्वायर में पेरीमीटर कितना होगा, ये मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा 4a। ओके, एरिया कितना होगा इसका, एरिया होगा ए स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर में और एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है और वो है डायगोनल। ठीक है, इसको मैं डी से बोल दूंगा। तो ये जो डायगोनल है जिसको मैं डी बोल रहा हूं, इस डायगोनल का क्या फंडा है, इस डायगोनल का क्या फंडा है, डायगोनल क्या होगा, डायगोनल होगा a इंटू रूट टू। ठीक है, या फिर इसका राइटिंग स्टाइल हो सकता है a रूट टू। जैसे हम लोग कुछ नंबर लिखते हैं ना, 7 रूट 2, 4 रूट 3, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, उसी तरीके से a रूट 2। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी सिंपल सा बात है, रेक्टेंगल को ये बोला जाता है लेंथ, इसका बोला जाता है ब्रेड्थ, तो ये फिर से लेंथ होगा, ये फिर से ब्रेड्थ होगा। ठीक है, अब अगर मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा, L तो 2 बार आएगा, B भी 2 बार आएगा, तो 2L प्लस 2B। अब अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, L प्लस B। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो सबसे कॉमनली यूज्ड है, 2 इंटू एल प्लस बी। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फेमस फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, सबने सुना होगा ये बचपन में। ओके, अब इसका भी तो डायगोनल होगा, जरूर होगा जी, इसका डायगोनल होगा। अब इसका अगर डायगोनल है तो इसको कैसे रिफ्लेक्ट करना है, तो अब देखो डायगोनल को मैंने डी मान लिया। अब ये वाला पूरा आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूं, ये पूरा आपको एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर का जो जगह है वो बेस ने लिया हुआ है, बेस का जगह लेंथ ने लिया हुआ है। ठीक है, बेस या यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी यानी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, और एल यानी लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो ये वाला जो एक ट्रायंगल बन रहा है उसमें ये डी जो है, ये डी हाइपोटेनस का रोल प्ले कर रहा है, ये जो बी है ब्रेड्थ, ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है, और जो ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये बेस का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, फॉर्मूला बन के आ जाएगा कि डायगोनल, जिसको मैं डी बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं डायगोनल जिसको मैं डी बोल रहा हूं, उससे एक रिलेशन या फॉर्मूला आएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
रोम्बस। अब ये रोम्बस देखो क्या है, रोम्बस देखने में स्क्वायर जैसा, ये थोड़ा सा स्पेशल फिगर है, ठीक है, हालांकि इतना नहीं देखा जाता इसके बारे में क्वेश्चंस। रोम्बस क्या है, एक स्पेशल फिगर है, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्स के लिए। तो रोम्बस स्क्वायर जैसा ही है, चारों साइड बराबर है, आपको दिख रहा है ए ए ए, बट क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है, ठीक है। तो रोम्बस में क्या है, रोम्बस में थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा पार्ट आएगा। रोम्बस में ना दो डायगोनल्स होगा, ठीक है। एक डायगोनल का नाम होगा D1, दूसरे डायगोनल का नाम होगा D2। दोनों बराबर नहीं है, D1 लॉन्ग मतलब लंबा वाला है, लॉन्गर डायगोनल है, ये शॉर्टर वाला है, ओके। बट ये इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं पेरीमीटर बताऊं, अगर मुझे पेरीमीटर लिखना है तो कितना होगा, 4a, वही होगा। अच्छा, एरिया बहुत खास है इसका, एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। और एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लिख लो, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है रोम्बस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, रोम्बस में तो इतना ही था। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। अब देखो, पैरेललोग्राम और रोम्बस एक ही चीज है, ठीक है, मतलब एक ही जोन के हैं ये दोनों ही फिगर, दोनों ही टिल्टेड है, ठीक है, और यूनिफॉर्म दिख रहा है आपको, ऑपोजिट साइड सेम है। तो आप बोल सकते हो कि रोम्बस एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है जिसके सारे साइड समान है, बट पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है, क्योंकि रोम्बस में सारे साइड समान होने पड़ेंगे, बट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड सिर्फ समान है। समझ में आ रहा है, ओके। तो इसको आप लेंथ मान लो, इसको आप ब्रेड्थ मान लो, ठीक है, अगेन ये लेंथ होगा, ये ब्रेड्थ होगा। अब पैरेललोग्राम को देख के आपको रेक्टेंगल का याद आ रहा होगा कि रेक्टेंगल को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो इसमें पेरीमीटर क्या होगा, इसमें पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा अगेन 2 इंटू एल प्लस बी। दिख रहा है ये चीज आपको, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है, ओके। एरिया इसका समझना पड़ेगा, एरिया इसका आपको समझना पड़ेगा। देखो, अब यहां पे अगर एक हाइट मुझे मिल जाए तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट, और अगर आपको कहीं ना कहीं पे ये वाला हाइट मिल जाता है तब इसका एरिया होगा, मतलब यहां पे मैं H1 लिख देता हूं, यहां पे मैं H2 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा B इंटू H2, ठीक है। यानी बेस इंटू हाइट, अब कभी बेस L बनेगा, कभी बेस B बनेगा, ठीक है, और ऑब्वियसली दोनों हाइट अलग अलग होगा। यहाँ पे ये H1 है, ठीक है, ये H2 है, तो हाइट चाहिए पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। अब अगेन ये भी थोड़ा सा खास किस्म का ही मतलब शेप है, तो इससे भी इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखा जाता है। तो इसमें क्या है कि दो पैरेलल लाइन होगा, ठीक है, यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होगा। तो अगर ये ए है, ये बेस है, ठीक है, पैरेलल लाइंस को इंडिकेट इस तरीके से किया जाता है, मैंने लाइन्स एंड एंगल्स में बताया था आपको, ठीक है, इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। और इसमें एक हाइट गिवन होगा आपको। तो इसका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, इसका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी। अच्छा, अब प्लस में इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, क्योंकि बराबर दिख रहे हैं दोनों, तो ट्वाइस x। अच्छा, एरिया क्या होगा इसका, एरिया होगा हाफ इंटू, जैसे ट्राइंगल का एरिया याद है आपको, ट्राइंगल का जनरलाइज फॉर्मूला, जनरलाइज्ड एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था। तो यहाँ पे बेस 2 है, हाफ इंटू ए प्लस बी बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके का और एक अगर हम लोग देखेंगे ट्रेपेजियम, कि ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, ये ए है, ये बी है,
अब ये क्या है, ये x है और ये y है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना ही है इस तरीके के शेप में, तो पेरीमीटर क्या होगा इसमें, a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, सब अलग अलग होगा। ठीक है, ओके। एरिया, एरिया तो वही होगा, हाफ इंटू बेस, दोनों को ऐड कर दो, इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल है एकदम। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया आप सभी को। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक आखिरी है सर्कल और सेमी सर्कल, ये देख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चंस में। सर्कल में एक ही चीज होता है जो होता है रेडियस। ठीक है, यानी आपको पता होगा सर्कल के सेंटर से सरकमफरेंस तक, यानी सेंटर से बाउंड्री तक किसी भी लाइन को आप खींचो, उसको आप हमेशा क्या बोलोगे, रेडियस ही बोलोगे। अच्छा, अगर ऐसा एक लाइन खींच जाए तो ये पूरा जो पार्ट है, देखो ये पूरा जो पार्ट है, इसको हम लोग बोल देते हैं डायमीटर, डी फॉर डायमीटर। ठीक है, अच्छा सर्कल में देखो पेरीमीटर बोल के कोई वर्ड नहीं होता है, यानी बाउंड्री का जो मेजरमेंट है वो तो होता है, बट उसके लिए पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने शेप्स पर हैं वो सब लाइन से बने हुए थे, ये कर्व से बना हुआ है, इसमें कोई लाइन नहीं है, इसलिए पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे सरकमफरेंस, सरकमफरेंस सी इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, अच्छा एरिया क्या होगा इसका, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, राइट। अच्छा अब ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में देख लो, अच्छा ये डायमीटर मैं यहां पे लिख देता हूं, डायमीटर क्या है, डायमीटर है रेडियस का डबल। ठीक है, देखो रेडियस और रेडियस मिला के डायमीटर हो रहा है। ओके, इसमें क्या होगा, सरकमफरेंस, मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री का मेजरमेंट करना है तो करो भाई। देखो ये जो कर्व वाला पार्ट है ना पूरा, ये जो कर्व वाला पूरा पार्ट है, ये तो हो जाएगा आपका, फिर से बना देता हूं मैं, सॉरी, ये जो पूरा कर्व वाला पार्ट है ये तो हो जाएगा सर्कल का आधा, तो सर्कल में था 2πr, ये हो जाएगा πr। अब साथ में इसका सेंटर अगर मैं मानूं तो ये है, तो साथ में ये वाला लेंथ भी तो है, ये वाला लेंथ भी तो है, बाउंड्री का मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये दोनों लेंथ भी आएगा। तो इसमें क्या होगा, ये आर हो, ये आर है, तो पाई आर प्लस 2r यानी डी, पाई आर प्लस 2r। अच्छा चलो मैं इसको स्मॉल लेटर आर से ही लिख देता हूं, मैंने कैपिटल यूज कर लिया हर जगह पे, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अच्छा एरिया क्या होगा, एरिया आधा होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सिंपल है। ठीक है, तो बहुत सारा फॉर्मूला हो चुका है, मैंने बारीकी से एक एक आपको समझा दिया शेप के साथ। अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस देखेंगे, हालांकि सारे शेप्स का क्वेश्चंस मैं कवर नहीं कर रहा हूं, हाँ 10 मैंने रैंडम क्वेश्चन लिए तो वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल्स नहीं होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड आर 6, 8 एंड 10। तो बेसिकली क्या है, ये एक स्केलेन ट्राइंगल है, अगर आप समझोगे इसको, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये तो स्केलेन ट्राइंगल है, तो इसमें आप आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, ये सब नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, वो वाला क्या है इसका एरिया का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले तो साइड कौन सा ए बी सी है वो मार्क कर लो, तो मैंने मान लिया कि ए है 6, बी है 8 और सी है 10। अब मुझे एस निकालना है, एस मैंने क्या बोला था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 6 प्लस 8 बाई प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा 24/2, ये होगा 12। तो अब तो बहुत सिंपल है, करो 12 इंटू, ठीक है। अच्छा ये पार्ट देखो, 12 माइनस ए, 12 माइनस ए यानी 12 माइनस 6, 6 आएगा,
ये पार्ट देखो 12 माइनस बी, एस माइनस बी, 12 माइनस 8 4 आएगा, इंटू लास्ट पार्ट 12 माइनस सी, 12 माइनस 10 2 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 12 इंटू 6 72 और 4 इंटू 2 8, 72 इंटू 8 कितना हो जाएगा 576। आप सभी को मैंने स्क्वायर रूट शॉर्ट्स के जरिए बता दिया था, ठीक है, सीखने को भी बोल दिया था। 576 बताओ कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 24 का। जो लोग भी बता पा रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, आपको आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 576 24 का स्क्वायर है, ठीक है, हो गया है। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट्स बेस, हाइट इज दिस एंड इट्स बेस इज दिस, व्हाट इज द एरिया। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे बताया था मैंने, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है बताओ, बेस है 16√5। देखो √5 मतलब इंटू, आप 5 बोल सकते हो, हाँ 16√5 का मतलब ये भी है कि 16 इंटू √5, ठीक है, ओके, इंटू 24√5। तो आप सभी के लिए मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके यहां पे लिख देता हूं सो दैट अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि क्या लिखा जा रहा है। ओके, तो अब हम लोग कैंसिल आउट करते हैं इस चीज को। तो अगर आप काटोगे तो 2 से काटोगे तो ये क्या होगा 8 होगा। अच्छा, √5 कितना हो जाएगा 5, तो 8 इंटू 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 कर लेना आप लोग, 24 इंटू 5 होता है 120। अब यहां पे एक जीरो आएगा, 12 इंटू 8 कितना होता है 96। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाओ एंड निकालो। अगेन, 3 sides of a triangle are in the ratio 2:3:4. The perimeter is 18, then the area of the triangle। यहां पे देखो थोड़ा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टच है, तो ठीक है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लोग ऐसा मान लेते हैं कि पहला जो साइड है वो 2x है, उसके बाद वाला साइड 3x है, उसके बाद वाला जो साइड है वो 4x है। अब अगर बोला है कि पेरीमीटर 18 है, इसका मतलब सब मिला के a प्लस बी प्लस सी सब मिला के 18 है, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x यानी 9x इज इक्वल टू 18। अगर हम लोग इसको 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू सॉरी 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये वाला वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 2 4, ये वाला वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 2 6, ये वाला वैल्यू कितना होगा 4 इंटू 2 8। अगेन यहाँ पे एक कैसा ट्राइंगल है, अगेन यहाँ पे एक कैसा ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल है, जिसका एक साइड 4 है, एक साइड 6 है, एक साइड 8 है। अब इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो आप लोग निकालना। मैं इस सेशन का जो ये पीडीएफ है ये मैं दे दूंगा आप सभी को, ठीक है, पीडीएफ में इसका सोल्यूशन रहेगा, ठीक है, बट आप लोग डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक देखने से पहले आप लोग खुद से इस चीज को होमवर्क के तौर पे लो, क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देख लिया, एक एग्जांपल कर लिया, ये दूसरा वाला एग्जांपल आप लोग करो, ठीक है। चलो, इसका करेक्ट आंसर हालांकि मैं बता देता हूं 3√15 आएगा, ठीक है। The perimeter of a triangle is 28. If length is 2/5 times its breadth, find the length and breadth of the triangle। बहुत आसान है, ऑप्शन से डायरेक्ट कर लो, इसमें हम लोग कुछ इक्वेशन ही नहीं लिखेंगे। क्या बोला है, लेंथ इज, मैंने आपको हमेशा बोला है मैथमेटिक्स में इज का मतलब इज इक्वल टू होता है, तो लेंथ इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स गुना 2 गुना 5 गुना, यहाँ पे क्या है 5/2 गुना, ठीक है, 2/5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, यानी ब्रेड्थ जितना होगा उसको 2/5 करोगे तो आएगा कितना लेंथ। अभी देखो, अगर अगर आपको ब्रेड्थ को 5 से काटना है, अगर आपको ब्रेड्थ को 5 से काटना है, यहां पे 5 से कटने वाला कोई नंबर चाहिए, तो वो एक ही है ना 10, तो यहां पे 10 बिठाओगे,
5 से कटेगा 2 होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो हो गया, ब्रेड्थ हो गया 10 एंड लेंथ हो गया 4। बहुत इजी है, ठीक है, सिंपल है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1248 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेड्थ इज दिस, इसका पेरीमीटर निकालना है। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मेरे पास सिर्फ ब्रेड्थ है, लेंथ तो है नहीं, बट मेरे पास एरिया भी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा एरिया का वैल्यू लिख लेता हूं, 1248। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1248। लेंथ इंटू ब्रेड्थ का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 32 इज इक्वल टू 1248, ठीक है। तो ये 32 नीचे चला जाएगा, आप कैंसिल आउट करने की कोशिश करो, 8 से कैंसिल करोगे 4 आएगा, 8 से 12 को कैंसिल करोगे एक बार जाएगा, 8 1 जा 8, बचा 4, 4 और 4 मिलके 44 हो गया, 8 इंटू 5 40, फिर से बचा 4, 4 और 8 मिलके 48 हो गया 6, इसको 4 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 12, 3 बचा 36, 9, तो लेंथ हो गया 39। तो 2 इंटू 39 प्लस 32, तो 2 इंटू कितना होगा 71, कितना होगा 142, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 12। पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, 3a, और इसी 3a का वैल्यू क्या दे रखा है 12, 3 को 3 से काट दो, a का वैल्यू क्या आ गया 4, सिंपल एरिया निकाल दो। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 16, 4 से काटेंगे तो ये 4 आएगा, तो क्या होगा 4√3। क्लियर है, एकदम सिंपल सिंपल है। देखो सारा क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज को कर सकते हैं। ओके, द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज दिस, द रेडियस, सिंपल है, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू 2πr, और इसी का वैल्यू क्या दे रखा है 2528। 2 इंटू, आपको पता होगा बचपन में हमको पाई लिखा रहता था एग्जाम में कि यूज पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14, तो हम लोग 22/7 ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले कि ये वाला जो 7 है, ये 7 इधर चला जाएगा, फिर ये 22 नीचे जाएगा, ये 2 भी नीचे जाएगा, सिर्फ r बचेगा यहाँ पे, 528 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, 2 इंटू 22, बस काटो आराम से, 2 से काटो कितना आएगा 2 6 4, 11 से काटोगे तो, क्योंकि देखो 11 से क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि नीचे 22 है, 22 11 से कटता है, इसलिए मैं 11 से काट रहा हूँ, 11 से 2 बार, 11 से अगर 2 6 4 को काटोगे, 11 इंटू 2 22, बचा 4, 4 और 4 44, ठीक है, फिर इसको फिर से काटोगे 12 आएगा, 12 इंटू 7 कितना आएगा 84, तो रेडियस कितना आ गया 84, ठीक है। कैलकुलेशन है, आई एग्री, हल्का फुल्का सा कैलकुलेशन तो रहेगा ही, बट इजी है, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई है कि एक रोम्बस है, रोम्बस है, अब रोम्बस का बेस तो 10 और हाइट 7, बेस बोल के तो कुछ होता नहीं है, सारा साइड तो बराबर है, हाइट बोल के भी कुछ होता नहीं है, तो फिर क्या मीन किया इन्होंने बताओ। मैंने बताया था आपको कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम जैसा होता है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये है हाइट जो कि 7 है, ये है बेस जो कि 10 है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा बेस इंटू हाइट, एरिया होगा 70। समझ में आ रहा है, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, एक पैरेललोग्राम जैसा ही है जिसके सारे साइड बराबर है, तो पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला हम रोम्बस में लगा सकते हैं, बट रोम्बस का फॉर्मूला पैरेललोग्राम में नहीं लगा सकते, क्योंकि रोम्बस एक स्पेसिफिक
फिगर है जिसमें सारे साइड बराबर है। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला बताओ भाई। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसी का वैल्यू क्या दे रखा है 30। हाफ इंटू स्मॉलेस्ट साइड यानी बेस या फिर हाइट, दोनों में से कोई एक, चलो मैं बेस ही मान लिया। हाइट हमको पता नहीं है, हाइपोटेनस निकालना है इसका। पहले हाइट तो निकाल लूं, यानी परपेंडिकुलर तो निकाल लूं। 2 इधर चला जाएगा, 5 इंटू एच इज इक्वल टू 30 इंटू 2 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 से इसको काटोगे तो कितना होगा 15 होगा, सॉरी क्या लिख रहा हूं 6 होगा। 6 इंटू 2 12 होगा। अब एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर यानी हाइट, परपेंडिकुलर यानी हाइट ये था 12, बेस है 5। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। बी फॉर बेस क्या है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को ऐड करने पे आएगा 169। क्या आपको पता है 169 कौन से नंबर का स्क्वायर है? स्क्वायर सीख के रखो भाई। एच आ जाएगा 13, पता है तो डायरेक्ट लिखोगे आंसर, नहीं पता है तो इसी में फंसे रहोगे। तो एच स्क्वायर 169 है, तो एच का वैल्यू क्या होगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही 169 होता है। नेक्स्ट, रोम्बस पे और एक क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 148। चलो यही पे देखते हैं। रोम्बस ऐसा कुछ होता है जहां पे ये ए, ये ए, ये ए, ये ए होता है। 4a इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर कितना है 148। 4 से काट देंगे तो कितना आएगा 37। तो एक एक साइड हो गया 37। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24। एरिया निकालो। डायगोनल 24 है, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चलो एरिया का फॉर्मूला तो पता है कि हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 तो है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे पता चला ये d1 है, बट इसको d1 d2 मान लो भाई, अगर मानना है तो। ये d1 है 24, d2 निकालना है। मैंने एक आपको रिश्तेदारी बताया था ना रोम्बस के डायगोनल्स और साइड में, क्या था वो, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4a स्क्वायर। तो d1 स्क्वायर यानी यानी 24 का स्क्वायर, d2 स्क्वायर तो पता नहीं, 4a स्क्वायर 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर अगर आप ट्रिक से निकालना चाहते हो तो निकाल लेना, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्लास का टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारा शॉर्ट्स वगैरह भी देके रखा हुआ है, या फिर आप लोग सिंपली ऐसे निकाल लो। 7 इंटू 7 49 कैरी 4, 7 इंटू 3 21 और 4 25, 3 इंटू 7 21 कैरी 2, 3 इंटू 3 9 कैरी 2 11, कितना हो जाएगा 1369। 24 का स्क्वायर अभी अभी हमने किया है 576 प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1369। ठीक है, तो d2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 9 36 कैरी 3, 4 इंटू 6 24, 24 और 3 27 कैरी 2, 4 इंटू 3 12, 12 और 2 14 कैरी 1, 4 इंटू 1 4 5 माइनस 576। तो d2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर आप माइनस करोगे तो आपको दिखेगा 4900 आ रहा है। आपको पता है ना 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे 00 है यानी 70, यानी 70 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4900 मिलेगा। समझ में आ रहा है,
70 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4900 मिलेगा। तो जैसे ही D2 मिल गया, बस हो गया हमारा काम, एरिया निकल जाएगा, हाफ इंटू 24 इंटू 70, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 12, 12 इंटू 7 आई गेस सबको पता है 84 और साथ में 0, तो 840 आ गया इसका आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक कर दो एंड शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट आपके साथ साथ उनका भी ग्रोथ हो सके। एंड मेक श्योर कि हमारा भी ग्रोथ हो, वो आपके हाथों में है। एंड आपको बस वो वाइट कलर का या रेड कलर का सब्सक्राइब बटन में प्रेस कर देना है। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि अपना ग्रोथ हो जाएगा एंड आप लोगों को नोटिफिकेशंस में मिल जाएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग। कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट में दे देना, कुछ भी वीडियो बनाना हो वो भी आप कमेंट में दे देना, हम लोग आपकी डिमांड ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।